तो इस तरह से चैप्टर 10 भगवान पे कंक्लूड करते हैं, एकांशिक स्थितो जगत। चैप्टर 11 एक अलग तरीके से इसमें अर्जुन और कृष्णा का कन्वर्सेशन होता है। कैसे अलग तरीके से वो आगे आएगा, बट ये 11 चैप्टर जिसका नाम है द यूनिवर्सल फॉर्म, अर्थात हिंदी में इसका नाम है विराट रूप। तो जनरली तो मुझे आप लोगों से प्रश्न पूछना है, विराट रूप के विषय में आपने कहीं पढ़ा है या कहीं कुछ सुना है? विश्व रूप दर्शन क्या है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस यूनिवर्सल फॉर्म को लेके? अगर आप में से कोई शेयर करना चाहते हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। विश्वरूप दर्शन या विराट स्वरूप भगवान ने जो दिखाया था अर्जुन को, क्या आपका क्या आपने इस विषय में क्या पढ़ा है या क्या समझा है, कोई आप मुझसे शेयर कर सकते हैं? यस, ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, विराट रूप के बारे में मैंने यही पढ़ा है कि इसमें भगवान के असंख्य हाथ, असंख्य मुख, असंख्य भुजाएं देखने को मिलती हैं। और भगवान का जो ये रूप होता है उसमें अंत, मध्य और शुरुआत देखने को नहीं मिलता है। पता नहीं चलता है कि क्या है। और इसके अंदर अर्जुन भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ ये विराट रूप एक ही स्थान पे सब कुछ दिखाने वाला होता है, इस प्रकार का होता है। ये तो आप डिस्क्राइब कर रही हो विराट रूप के विषय में, जो कि सही है 11 चैप्टर में दिया है। बट इस विराट रूप के विषय में आपने क्या सुना है? मतलब इसका डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, बट अबाउट इसका क्या महत्व है, या फिर कहीं दूसरे कोई बुक्स में पढ़ा हो, ऐसा कुछ कहीं कुछ पढ़ा हो आपने अगर तो, या किसी और डिवोटीज ने भी नहीं प्रभु जी। ओके, तो जनरली लोग विराट रूप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये एकदम भगवान का ऑपुलेंस इसमें दिखता है, भगवान का मिस्टिक ऑपुलेंस इसके अंदर दिखता है। इसलिए लोग ये विराट रूप को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाते हैं भगवान के स्वरूप को, क्योंकि इसमें भगवान की भगवत्ता, भगवान का ऐश्वर्य दिखता है। सो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ा तो मुझे लगा यस, ये जो स्वरूप है ये बहुत इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन है भगवान का। और इसको देख के लोग लोगों के अंदर एक एप्रिसिएशन या एक क्या बोलते हैं, ऑ एंड रेवरेंस जागृत होता है भगवान के प्रति, कि भगवान इतने महान है, भगवान इतने विशाल है। भगवान के प्रति एक ऐश्वर्य भाव दिखता है। बट परपोर्ट्स में शिला प्रभुपाद और दूसरे कई सारे आचार्य और श्लोक का अलग इसमें एक्सप्लेनेशन है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 10 में भगवान ने कहा कि मेरे एक अंश में पूरे विश्व में स्थित हूँ। और अर्जुन ने भी कई सारे ग्लोरी सुने भगवान के अब तक 10 अध्याय के अंदर, 7, 8, 9, 10 सभी 4 अध्यायों में अर्जुन ने बहुत सारा भगवान का गुणगान सुना, बहुत सारा ऐश्वर्य, बहुत सारे ग्लोरी सुने। अब अर्जुन, जैसे भगवान ने 10.8 में भी कहा कि
हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। और 10.16 में भी अर्जुन पूछते हैं कृष्णा से कि आपका जो ऑपुलेंस है, जो अनलिमिटेड ऑपुलेंस है, उसका डिटेल में मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए। ये बोलने के बाद कृष्णा ने अर्जुन को 10.19 से लेकर 10.40 तक, जो लास्ट क्लास में हमने चर्चा की, वो पूरे ऑपुलेंस बताए। टोटल 82 ऑपुलेंस थे, अगर आप उसको काउंट करोगे 10.19 से लेकर 10.20 से 10.39 तक 82 ऑपुलेंस भगवान ने समझाए थे। तो वो ऑपुलेंस सुन के अर्जुन कन्विंस्ड हो गया कि यस, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और फिर कृष्णा ने एंड में कहा कि मैं तो सारे जगत में व्याप्त हूँ। तो अब अर्जुन पूछते हैं कि मुझे वो वाला रूप दिखाओ जिससे आप पूरे जगत में व्याप्त हो, जिससे आप पूरे जगह में स्थित हो, आप कैसे इसको चलाते हो। सो वो फॉर्म मुझे देखना है। अब तक कृष्णा ने अर्जुन को श्रवण का इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है, श्रवण का इम्पोर्टेंस बताया कि कृष्णा के विषय में सुनना, और वो सुनने से अर्जुन कन्विंस्ड हो गया। अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं है, बट अर्जुन अभी सुनना नहीं चाहता है, अर्जुन अभी देखना चाहता है। अर्जुन नाउ वांट टू सी, वो फॉर्म को देखना चाहता है। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इधर देखने की बात आ गई, अभी सुनने के बाद खत्म हो जाती है। तो पढ़ते हैं टेक्स्ट 1। मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्योक्तम वचसे तेन मोहयाम विगतो ममम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। मद अनुग्रहाय परमम, मतलब सबसे पहले अर्जुन जो है कृष्णा को थैंक यू बोलता है। मद अनुग्रहाय, थैंक यू कृष्णा, आपने मुझ पर कृपा किया और आपने मुझे परमम गुह्यम आध्यात्मिका, गुह्य और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिया। कॉन्फिडेंशियल स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक गुह्य आध्यात्मिक विषयों पर आपने मुझे बताया। यत् त्रयोक्तम वचस्तेना, इसमें बचा, आपने जो शब्द कहे तो मैंने सुना, और सुनने से क्या हुआ, मोहो अयम विगतो मम, मेरा मोह विगत हो गया, मेरा मोह जो है नष्ट हो गया, इल्यूशन मेरा डिसअपियर हो गया। तो अर्जुन सबसे पहले थैंक्स देता है अर्जुन को और कृष्णा को इस पहले श्लोक में, ओपनिंग श्लोक में। तो इसे सुनकर जो मोह है वो नष्ट हो जाता है। तो अगेन आप देखें 7 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर और ये 11th चैप्टर, तीनों चैप्टर के जो ओपनिंग वर्ड्स है हियरिंग के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया है। इसमें भी सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। 7th चैप्टर में भी भगवान बोलते हैं तत् शृणु, 9th चैप्टर में भी भगवान बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे और कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तुम्हें मिलेगा, उससे सुनो, मुझसे सुनो। और तो इस तरह से हियरिंग का इम्पोर्टेंस इस सेक्शन में, जो बीच वाला सेक्शन है 7 से 12 में, उसमें बता दें। तो हियरिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज सुबह भागवतम स्टडी में भी हमने हियरिंग का इम्पोर्टेंस, श्रीमंती गायत्री स्मरंती, श्लोक आता है कुंती महारानी का प्रयास, कुंती महारानी बोलती है हियरिंग फ्रॉम द राइट सोर्स। हम भले परफेक्ट नहीं है, और अगर हम परफेक्ट सोर्स से सुनेंगे तो हमारा सारा मोह नष्ट हो जाएगा। आज भी वही श्लोक है ये।
तो कौन सा मोह नष्ट हो जाता है इस श्लोक में, इस परपोर्ट में प्रभुपाद बताते हैं, पढ़िए इसका हाईलाइट। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। यस, तो इस अध्याय में कृष्णा को समस्त कारण दिखाया गया है यहाँ। सो अभी अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता है, तो कौन सा मोह नष्ट हो जाता है, तो इसमें बताते हैं, पढ़िए यहाँ से पूरा ये बनेगा। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता है, प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। तो मोह नष्ट होने का अर्थ ये है कि कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ये मोह उसका नष्ट हो गया। यस, फिर अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। यस, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उससे प्रश्न उससे कृष्णा जैसा कृष्णा के लिए प्रार्थना करता है कि वे अपने विराट रूप को दिखलाएं। तो डिमांड करता है, आई वांट टू सी योर फॉर्म, मुझे आपका वो रूप देखना है। अभी मैंने सब कुछ सुन लिया आपके बारे में, हियरिंग हो गया है, अभी मेरे को देखना है कि किस फॉर्म में आप रहते हैं। और क्यों वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे विराट रूप दिखाओ, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, वो कन्विंस्ड है, फिर भी वो पूछ रहा है क्यों, फिर भी वो पूछ रहे हैं कि दिखाइए, इसलिए ताकि दूसरे लोग समझे कि कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। इसलिए अर्जुन जो है कृष्णा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अर्जुन खुद कन्विंस्ड है, तो बोल रहा है कि मेरा मोह नष्ट हो गया, उसने प्रॉपर हियरिंग कर लिया है, कोई डाउट नहीं है, बट ही इज रिक्वेस्टिंग ताकि दूसरे लोग कृष्णा की ग्लोरीज और कृष्णा के ऑपुलेंस को समझे। तो ये रिक्वेस्ट से कृष्णा जो है अर्जुन को दिखाते हैं। और भी दूसरे रीजंस है जो आगे के पर्पोर्ट्स में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। यस, पढ़िए नेक्स्ट। भवापयो हि भूतानां श्रुतौ विश्रुतो मया तत्वतः कमलपत्राक्ष महात्मय अपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, उत्पत्ति मतलब अपीयरेंस, लय मतलब डिसअपीयरेंस, जीवों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के विषय में विस्तार से सुना है। कौन से श्लोक में सुना? 10वें अध्याय के 18वें नंबर के श्लोक। 10वें अध्याय का अगर 18वां नंबर श्लोक बोले, इसमें ये बताता है कि भगवान जो है बताते हैं कि मैं सभी जीवों का आदि हूँ, मध्यम हूँ और अंत भी हूँ। 10.18 अगर आप बोलेंगे, 10.20 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, जब शुरुआत होती है ग्लोरीज की, भगवान जब लास्ट चैप्टर जो लास्ट सेक्शन में जो फर्स्ट अपना ऑपुलेंस बताते हैं, वो यही बताते हैं कि अहम आदि से मध्यम च भूतानां अंत एव च, बिगिनिंग मिडल और एंड। तो ये सुनता है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। अक्षय महिमा मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्षय महिमा। तो संस्कृत में आता है महात्म्यम अपि च अव्ययम, अपि च अव्ययम। व्यय मतलब जिसका व्यय होता है, लॉस,
है ना, उसको व्यय बोलते हैं। अव्यय मतलब जो उसका लॉस नहीं होता है, इसलिए संस्कृत वर्ड है च अव्ययम। तो जैसे कि आपके पास बहुत सारा धन है, वो धन आप बांटते जाओ तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर कोई बहुत सुंदर है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी सुंदरता कम होती जाएगी। बट कृष्णा की ग्लोरीज, कृष्णा की ऑपुलेंस कभी कम नहीं होती है, कृष्णा का ऐश्वर्य कभी कम नहीं होते, अव्ययम है ये। समय के साथ वो ग्लोरीज ऑपुलेंस उल्टा वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, अनलिमिटेड फॉर्म, अनलिमिटेड वे से। हर सेकंड कृष्णा की ग्लोरीज एक्सपांड होते जा रही है, हर सेकंड, और ये अनंत काल से चलते आ रहा है। तो इसलिए ये अर्जुन ने प्रॉपरली सुन के, सिंसियरली जो सुनता है वो सिंसियरली प्रेजेंट कर सकता है अपनी रियलाइजेशन, क्योंकि अर्जुन ने सिंसियरली और अटेंटिवली सुना, और इस श्लोक में 11.2 में सिंसियरली अपने रियलाइजेशन प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया, ये रियलाइज इज इनएग्जॉस्टिबल ग्लोरीज। सो भगवान कंप्लीट है, भगवान की महिमा कभी खत्म नहीं होती है। ईशोपनिषद में एक ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक आता है, आपने भी कहीं पढ़ा होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो है पूरे कंप्लीट और परफेक्ट है, और उसमें से जो भी क्रिएशन निकलता है वो भी कंप्लीट और परफेक्ट है। और भले वो भगवान से निकलता है तो भगवान के अंदर फिर वो कोई कमी नहीं रहती है, वो फिर भी पूरे कंप्लीट और परफेक्ट है। भगवान से निकल रहे फिर भी भगवान पूरे कंप्लीट होते हैं। जैसे कि जैसे एक बैग में अगर कोई पत्थर है, तो पत्थर का कोई बैग है, उसमें से मैं एक एक पत्थर निकाल तो बैग एम्प्टी हो जाएगा। तो भगवान कैसे हैं, भगवान के पास ऐसा गुण नहीं है, भगवान के पास अलग गुण है। कैसा गुण कि भगवान से सारे क्रिएशन निकलता है पर भगवान एम्प्टी नहीं हो जाते, भगवान फिर भी कंप्लीट और परफेक्ट रहते हैं। और हर एक जो क्रिएशन भगवान से निकलता है वो भी कंप्लीट और परफेक्ट है, क्योंकि वो भगवान से निकला है। वो पूर्णमदः पूर्णमिदं। इस तरह से भगवान के जो ग्लोरीज है अनलिमिटेड है। भरपूर के अंदर 9th चैप्टर में का दे रहे हैं प्रभुपाद इसके अंदर। हाँ, यहाँ से पढ़िए। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं सब जगह हूँ, बट मैं सब जगह पर्सनली प्रेजेंट नहीं। इस तरह से ये अचिंत्य ऐश्वर्य अर्जुन समझ जाता है। अब अर्जुन सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपका वो फॉर्म दिखाओ जिस फॉर्म से आप पूरे इस ब्रह्मांड में स्थित हो, उस फॉर्म की वो रिक्वेस्ट करते हैं। और ये नेक्स्ट श्लोक, एवमेताद् यथा तथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे अर्जुन कृष्णा को के कौन से फॉर्म को देख रहा है? 2 हैंडेड फॉर्म को, 2 भुजाओं वाले जो कृष्णा है उनका दर्शन कर रहा है अभी वो, और वो कृष्णा का ओरिजिनल फॉर्म है।
और सारे डिवोटीज, वो जो 2-handed फॉर्म है कृष्ण का, वो बहुत प्लीजिंग होता है डिवोटीज के लिए और बहुत रेलिशिंग होता है, बहुत प्लीजिंग होता है, बहुत नेक्टेरियन होता है ये कृष्णा का 2-handed फॉर्म। और कृष्णा के प्योर डिवोटीज जनरली उसी फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं और उसी फॉर्म से कृष्णा की वो सेवा करते हैं। कृष्ण अर्जुन यहाँ पे भगवान को 2 शब्द कह के पुकारा है, परमेश्वर और पुरुषोत्तम। रिक्वेस्ट कि आप परमेश्वर हो, आप पुरुषोत्तम हो, है पुरुषोत्तम है परमेश्वर, है ना। तो क्योंकि कृष्णा के पास ये कैपेसिटी है, इसलिए वो अभी बोल रहे हैं कि द्रष्टुम इच्छामि, आई वांट, द्रष्टुम मतलब देखना, इच्छामि मेरी डिजायर है कि अभी देखना है, ते रूपम उस रूप को देखना है मेरे को। सो अब तक कृष्णा और अर्जुन का जो कन्वर्सेशन था, सिर्फ हियरिंग था ना, मतलब अर्जुन कृष्णा ने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या वीडियो प्रेजेंटेशन नहीं दिया था अर्जुन को, खाली एक कॉन्वर्सेशन था। अभी अर्जुन को पावर पॉइंट और वीडियो प्रेजेंटेशन देंगे ऑन बैटलफील्ड। सो फर्स्ट वीडियो एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो दिया था कृष्णा ने दिया था अर्जुन को ऑन बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन बिलीव नहीं कर रहा है इसलिए नहीं, जस्ट दूसरे लोग कन्विंस्ड हुए इस बात से कि कृष्णा इज ऑल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और दूसरा पॉइंट कि अर्जुन को प्रूव करना है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। क्योंकि कलयुग के अंदर सब कम बुद्धि वाले लोग हैं, हर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो अर्जुन जैसे एक सिंसियर लोग क्या होंगे कि उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके आप बोल रहे हैं तो आई एक्सेप्ट। पर अर्जुन जैसे इंटेलिजेंट वाले लोग पूछेंगे उनको फ्यूचर कि भाई ठीक है आप भगवान हैं तो आपका विराट रूप दिखाइए, जैसे कृष्णा ने अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, ऐसे आप दिखाइए तो हम आपको एक्सेप्ट करेंगे कि आप भी भगवान हैं। तो इस चीज को, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपने आप को क्लेम करे कि मैं भगवान हूँ, मैं कृष्णा का अवतार हूँ, आई एम गॉड, तो उनको सिंपल ये प्रश्न पूछना चाहिए। प्रभुपाद भी अपने क्लास में कहते हैं इस श्लोक में कि ये प्रश्न पूछना चाहिए, तो फिर आप अपना विराट रूप दिखाइए जैसा अर्जुन कृष्णा ने दिखाया था, तब हम आपको आपकी बात स्वीकार लेंगे कि आप भी भगवान है। सो ये चीज भी एक माइंड में थी अर्जुन के, और इसलिए उन्होंने ये दृष्टुम इच्छामि ये शब्द यूज किया था। परपोर्ट में काफी इंपॉर्टेंट और हाईलाइट पॉइंट्स है, सो पढ़िए परपोर्ट के। अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वह ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। तो अर्जुन की इच्छा थी यूनिवर्सल फॉर्म देखने की, और भगवान उस विराट रूप जो है, पूरे ब्रह्मांड में वो विराट रूप प्रेजेंट है, बट भगवान पर्सनली कहीं प्रेजेंट नहीं है। और आगे के परपोर्ट्स में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो विराट रूप है, ये केवल इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। भगवान के जो दूसरे जितने अवतार है, नरसिंह देव, वामन देव, भगवान राम, ये सारे अवतार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, बट ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ओनली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो आगे ये लिखते हैं कि जैसे मटेरियल नेचर जो है कभी मैनिफेस्ट होता है, कभी अनमैनिफेस्ट होता है। अनमैनिफेस्ट कैसे होता है कि महाविष्णु की बॉडी में वो अंदर चले जाता है सारा मटेरियल वर्ल्ड, और फिर महाविष्णु श्वास छोड़ते सारे मटेरियल यूनिवर्सेस बाहर आते हैं। तो ऐसे ही ये पूरा जो विराट रूप है कृष्ण का, जो इस अध्याय में दिखाएंगे, वो भी टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है, कभी मैनिफेस्ट होता है, कभी मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए डिवोटीज जनरली ये विराट रूप देखना इतना उनके अंदर उत्साह नहीं रहता है, बट जो डिवोटी नहीं है, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो इसको देख के एकदम
भगवत्ता वाला भाव उनके अंदर आ जाता है कि भगवान महान है। बट डिवोटीज के लिए ये विराट रूप इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बट अर्जुन फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं to prove the Krishna's divinity and to set criteria for the future। तो इस तरह से ये यस पढ़िए नेक्स्ट। चूंकि वे भगवान हैं इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। yes, वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। तो अर्जुन पूरी तरह सेटिस्फाइड है कृष्णा के टू हैंड फॉर्म को देखने के लिए। अर्जुन भगवान पढ़िए। भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। फ्यूचर में कोई अपने आप को दावा करे तो उसको हमें क्लेम करना चाहिए। और कृष्णा ने प्रूव किया था कि ही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है। कृष्णा ने एक्चुअली ये विराट रूप दिखाया था। So in that ways, yeah. Next. मन्यसे यदि तत्सक्यं मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वरः ततो मे त्वं दर्शय आत्मनम अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्णा को योगेश्वर करके संबोधित करते हैं। सो योगेश्वर करके संबोधित इसलिए करते हैं क्योंकि अर्जुन को पता है, अर्जुन को ये फेथ है कि कृष्णा अपनी योगिक शक्ति से विराट रूप को दिखा सकते हैं, इसलिए योगेश्वर कह रहे हैं अर्जुन। सो कृष्णा को भी एंकरेज कर रहे हैं प्लीज, और रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका ये विराट विश्व रूप देखने के लिए समर्थ हूँ, अगर आई एम क्वालिफाइड, तो प्लीज शो मी दैट विश्व रूप, है ना। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं और योगेश्वर कह के संबोधित करते हैं। सो जनरली, है ना, प्रभुपाद कहते हैं इसके परपोर्ट में कि जीव जो है भगवान को देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता अपनी जड़ इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से वो भगवान को नहीं समझ सकता। जब तक भगवान अपने आप को रिवेल नहीं करेंगे तब तक हम लोग भगवान को ना देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। सो ये भगवान की अहेतु की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग भगवान को नहीं समझ पाएंगे। सो इसलिए अर्जुन यहाँ पे ऑर्डर के मूड में नहीं बट रिक्वेस्ट के मूड में पूछ रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ तो प्लीज आप मुझे दिखाइए। पढ़िए हाईलाइट। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय विस्तृति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। अनंत प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से हम समझ सकते हैं। So that अनंत is कृष्णा। तो यहाँ पे कृष्णा अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं और परपोर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद के डिवोटीज हमेशा कृष्णा को समझ सकते हैं क्योंकि वो सरेंडर्ड है कृष्णा के प्रति, और कृष्णा इज ऑल्सो हैप्पी टू शो देयर फॉर्म, हिज फॉर्म टू देम। और कृष्णा ने ऑलरेडी 7, 8, 9 चैप्टर्स में बोल दिया है कि मैं
फुलिश लोगों के सामने, मूर्खों के सामने मैं प्रकट नहीं होता हूँ। अगर कोई चैलेंज करे, दिखाओ मुझे भगवान, तो ही मैं मानूंगा। तो कृष्णा बाउंड नहीं है उसके इस डिमांड को पूरा करने के लिए। कृष्णा doesn't even care for such kind of people. कृष्णा सिर्फ अपने डिवोटीज के सामने ही प्रकट होना पसंद करते हैं और उनके साथ ही रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, अन्य और किसी के साथ नहीं। सो इसलिए अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अर्जुन परम भक्त है, परम सखा है कृष्णा के, और कृष्णा की ये ऑपुलेंस और ये ग्लोरीज को समहाउ समझ गया। एक्चुअली देखें, युद्ध मैदान है, कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा है, बट कृष्णा और अर्जुन में कुछ ऐसा वार्तालाप हो रहा है जिसका युद्ध से कुछ इतना लेना देना नहीं है। कहीं पे इतना युद्ध का कुछ ज्यादा वर्णन नहीं है। भगवत गीता एक पूरी फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन है अर्जुन कृष्ण का, जिसमें युद्ध का इतना ज्यादा चर्चा नहीं है, बट फिलोसॉफी का चर्चा है। अर्जुन को भगवान ने योग माया शक्ति के द्वारा एक इल्यूजन में डाल दिया था, ताकि अर्जुन कुछ प्रश्न पूछे और भगवान अपने बारे में उन्हें बताए और उनके थ्रू हम सबको उसका ज्ञान मिले। ये पर्पस था पूरा भगवत गीता बोलने का। और ये डिस्कशन करते करते अभी 11वें अध्याय पे दोनों पहुंचे, और कृष्णा अभी कुछ समय में विराट रूप अर्जुन को दिखाएंगे। तो अभी भगवान बोलते हैं, विराट रूप का डिस्क्राइब करते हैं। 5वें अध्याय से 5वें श्लोक से 8वें नंबर के श्लोक तक कृष्णा पहले प्रीफेस देते हैं, आमुख देते हैं अपने विश्वरूप फॉर्म का। इस पढ़िए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सो अस्थ सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। सो नाना विधानी दिव्यानी, भगवान के वेराइटीज, नाना विधानी दिव्यानी, अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग फॉर्म को अभी भगवान दिखाएंगे। तो भगवान ने इस यूनिवर्स में बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और अलग अलग प्लैनेटरी लोकेशन में उसको स्थित किया है। तो अर्जुन ये सारे फॉर्म को रथ पे बैठ के एक साथ देखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल में जाते हो और उस मॉल में आपको पता चलता है कि फर्स्ट फ्लोर पे सारे कपड़े हैं, सेकंड फ्लोर पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, थर्ड फ्लोर पे सब खाने की आइटम्स हैं, और फोर्थ फ्लोर पे सारे गेमिंग जोन है, फिफ्थ फ्लोर पे सारे स्पोर्ट्स के आइटम हैं। और समहाउ आपको ऐसा सीन दिखे कि ये सारे फ्लोर के सारे आइटम्स एक साथ आपको दिख रहे हैं, एक ही स्क्रीन पे। सिर्फ सारे फ्लोर दिख रहे हैं, हर एक फ्लोर की हर एक आइटम दिख रही है और एक ही स्क्रीन पे सब दिख रहा है। ये टेक्नोलॉजी से कृष्णा ने अर्जुन को पूरा दिखाया था दृश्य। सैकड़ों हजार प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को दिखाया। तो दिस इज कृष्णा, एक जगह बैठ के पूरा यूनिवर्स का दर्शन, और पूरे यूनिवर्स में जितने भी जीव है, जितने भी प्लैनेट्स है, जो कुछ भी है, सब कुछ दिखाया। 5th कैंटो अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, उसमें यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है और यूनिवर्स क्या क्या साइज है, क्या डायमेंशन है, पूरा एक्सप्लेन किया है। तो वो पूरा इसमें दिखाते हैं अर्जुन को। इसका परपोर्ट बहुत अच्छा है, पूरा परपोर्ट पढ़ेंगे हम। यस, अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति अर्थात माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। तो जहाँ यहाँ तक पे भक्त की बात है, कृष्ण वह का ये विश्व जो रूप विश्वरूप दर्शन है,
वो वैकुंठ में नहीं है। ये विश्वरूप दर्शन केवल इस भौतिक संसार के अंदर है, और समय और काल के प्रभाव से ये प्रकट और अप्रकट होता रहता है। और जहां तक भक्तों का प्रश्न है, वो इस विश्वरूप को देखने की इच्छुक नहीं है, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। पढ़िए आगे। जहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान अलग अलग विषय वस्तु दिखाएंगे। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं वस्तु और विषय ही नहीं दिखाऊंगा, पर अलग अलग पर्सनालिटीज का भी अब तुम्हें दर्शन कराऊंगा, सारे देवी देवताओं का भी दर्शन कराऊंगा। पढ़िए। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुनय अदृष्टा पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विन कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। तो आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, अन्य देवताओं के भी, जैसे स्मॉल वाला एग्जाम्पल दिया, तो उसकी सारी चीजें तो दिखेगी, सारे फ्लोर भी दिखेंगे, पर उस फ्लोर पे कौन मैनेजर है और कौन हर एक शॉप का जो ओनर है, वो सब को भी आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर। ये डिवाइन टेक्नोलॉजी से अर्जुन को दर्शन होते हैं। और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, अदृष्ट पूर्वाणी, अदृष्ट पूर्वाणी मतलब पहले ये रूप किसी ने देखा नहीं है, ऐसा फॉर्म। ये फर्स्ट टाइम कृष्णा ये फॉर्म अर्जुन को दिखाएंगे। इससे पहले ना कभी किसी ने देखा इस फॉर्म को, ना सुना इस फॉर्म को। और बोर्ड में लिखते हैं कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्य ने इसके पूर्व देखा है न सुना है। अब कृष्णा इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं, पर्सनालिटीज को भी दिखाएंगे। यस, नेक्स्ट। यह कथम जगत कृत्स्नम पश्चादम सचराचरम मम देहे गुणाके स यत् च अन्यत्र दृष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। सो एक ही स्थान में चर और अचर दोनों जीव देख पाएंगे। सो इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, सबको अलग अलग शरीर मिला है अपने कर्मों के आधार पर, और अलग अलग लोकेशन पे स्थित है अपने कर्मों के आधार पर। जैसे कंगारूस वो आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे, पोलर बियर वो आपको एंटार्क्टिका में ही मिलेंगे। जैसे कुछ स्पीसीज कुछ जगह पे ही मिलेगी। सो यहाँ पे अर्जुन को भगवान एक ही जगह पर सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन के सारे जीव, चर अचर दोनों दिखाएंगे एक ही साथ। इस तरह से ये यूनिवर्सल फॉर्म को डिस्क्राइब करते हैं अर्जुन। एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। पढ़िए परपोर्ट इसका। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व को नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ हैं। तो वैज्ञानिक लोग भी नहीं देख सकते
कि इस ब्रह्मांड के दूसरे भाग में क्या चल रहा है। और कृष्णा की कृपा से अर्जुन जैसे भक्त सब कुछ देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा के स्क्रीन पर कि क्या चीजें चल रही है, कहाँ हो रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकते हैं। सो इस श्लोक में पश्य शब्द यूज किया है भगवान ने। अगर आप अच्छे से संस्कृत देखेंगे तो 5th श्लोक के अंदर भी भगवान पश्य शब्द यूज करते हैं। पश्य मतलब देखो। 5th नंबर के श्लोक में भी पश्य यूज करते हैं। 6ठे श्लोक के अंदर 2 बार पश्य यूज करते हैं, पश्य यूज करते हैं। अभी 7वें श्लोक में भी ये पश्य शब्द भगवान यूज कर रहे हैं। तो पश्य का अर्थ होता है देखना। तो ये 4 बार अब तक भगवान ने पश्य शब्द यूज कर लिया, जिसका मीनिंग निकलता है कि अर्जुन को अभी मैं वो फॉर्म दिखाऊंगा अर्जुन तुम्हें जो किसी ने नहीं देखा है पहले। और हालांकि कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले जब भगवान कृष्ण दूत बन के, मैसेंजर बन के गए थे दुर्योधन के पास पीसफुल नेगोशिएशन करने, तो दुर्योधन ने तो रिजेक्ट कर दिया। और क्या किया दुर्योधन और कर्ण ने कि कृष्णा को बांध दिया, क्योंकि वो पांडवों को रिप्रेजेंट करने आया था और पीसफुल नेगोशिएशन करने आया था। तो उन दोनों को गुस्सा आया कि भाई ये इसको बांध दो कृष्णा को। तो क्या है, कृष्णा को जैसे ही बांधा तो कृष्णा ने अपना ये विश्व रूप दर्शन दिखाया था दुर्योधन। बट वो दर्शन आधा दर्शन था, पार्शियल फॉर्म था, कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट अभी अर्जुन को दिखाएंगे। इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि ये जो विश्व रूप मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो ना पहले किसी ने देखा है ना किसी ने सुना है, फर्स्ट टाइम देखा। बट दुर्योधन को जो दिखाया था दैट वाज पार्शियल। एक्चुअली वो दर्शन देख के दुर्योधन कर्ण दोनों डर गए थे, बट सबमिसिव नहीं हुए थे। उन्हें लगा कृष्णा के पास कोई योगिक शक्तियां हैं, कोई योगेश्वर है, तो कुछ अपनी शक्ति से हमको डराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो अभी अर्जुन को जो दिखाएंगे वो फॉर्म पहले किसी ने देखा नहीं है। और एक्चुअली ये विश्वरूप दर्शन और यशोदा माता को भी कृष्ण ने दिखाया था, बट वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। जब भगवान ने मट्टी खाई थी और वो जो लीला की थी और फिर भगवान ने अपना मुंह खोला तो यशोदा को जो दिखा, सारा यूनिवर्स, सारे प्लैनेट, सब जगह दिखा, सब चीजें दिखी। तो बट ये फॉर्म इज द फर्स्ट टाइम जो अभी रिवील करेंगे। नेक्स्ट, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददातिम ते चक्षु पश्यामि योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। न तु माम शक्षये दृष्टुम, न तु माम शक्यसे दृष्टुम के तुम इस फॉर्म को देख नहीं सकते। अनैव स्वचक्षुषा, उसके लिए तुमको डिवाइन स्वचक्षुषा देना पड़ेगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुमको दिव्य चक्षु मैं दूंगा। ददामि ते चक्षु, पश्य में योगेश योगमेश्वरम, तो देखो फिर योग। पश्य शब्द फिर से इसके अंदर यूज करें कृष्ण, पश्य में योगमेश्वरम। तो मैं जब तक तुम्हें इस फॉर्म को देखने के लिए मुझे तुम्हें दिव्य आंखें देनी पड़ेगी। जैसे अगर आप 3D मूवी देखने गए हो तो वहां पे आपको एक 3D चश्मा मिलता है, तो वो 3D चश्मे से आप वो 3D मूवी देख सकते हो। बट इसी तरह से भगवान ने भी अर्जुन को एक दिव्य चक्षु दिए थे और वो चक्षु से वो विश्व रूप का दर्शन देख सकता था। सो और एक्चुअली ये तो 3D मूवी थी तो एक ही स्क्रीन पे आपको दिखेगा, पर ये जो डिवाइन फॉर्म था ना सब जगह दिख रहा था पूरा।
ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट में, सब जगह 10 दिशाओं में ऐसे दिव्य चक्षु दिए। तो अर्जुन प्रैक्टिकली इतना डर गया था ये फॉर्म को देख के, और ऐसे चक्षु दिए थे। हम जब 3D मूवी देखते तो खाली एक ही साइड, एक ही स्क्रीन पे दिखता है, बट अर्जुन को सब जगह 360 डिग्री वो दर्शन हुआ था विश्व रूप का। तो इतना पावरफुल वो दर्शन था। एंड दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि जैसे हमने पहले बताया कि ये जो विश्व रूप फॉर्म है भगवान का, ये मटेरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है ना। ज्यादा जो एक्सॉल्टेड फॉर्म जो भगवान का है वो 200 फॉर्म है कृष्ण का। तो ये तो मटेरियल फॉर्म है, तो ये मटेरियल फॉर्म को देखने के लिए दिव्य चक्षु देने की क्या जरूरत है? दिव्य चक्षु से तो हम दिव्य वस्तु देखते हैं। भगवान का ये जो विराट स्वरूप है वो दिव्य तो नहीं है, केवल इस भौतिक संसार का ही एक टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है। तो दिव्य चक्षु देने की क्या आवश्यकता हुई कृष्ण को? वो तो आंखों से देख सकते थे। जब अर्जुन अपनी आंखों से कृष्णा के ओरिजिनल फॉर्म को देख सकते हैं, तो ये विराट रूप देखने के लिए स्पेशल आंखें क्यों? विराट रूप थोड़ी ना इतना महान फॉर्म है। कृष्णा का जो 200 फॉर्म है वो सबसे सुप्रीम और टॉप मोस्ट है, तो वो देख सकते हैं, तो फिर विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षु क्यों चाहिए? तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं बहुत सुंदर तरीके से कि अर्जुन जो है वो भगवान को स्नेह और प्रेम से देखता है 200 फॉर्म को। तो वो दृष्टि से विश्व रूप को नहीं देख पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माता है अपने पुत्र को स्नेह और प्रेम से देखती है जब वो घर पे होता है। वही बेटा जब ऑफिस जाता है और किसी कंपनी का सीईओ होता है और उधर हजारों हजारों एम्प्लॉइज उसके अंडर में काम करते हैं, वो एक ऑर्डर करेगा, 100 लोग खड़े हो जाएंगे उस ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए। तो उसकी जो माता है वो इस अपने पुत्र के इस फॉर्म को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाएगी। उसके लिए तो वही उसका जो बेटा जो घर पे है, जिसको वो प्रेम से उसको रखती है, वही है। पर वो बेटे को जब वो सीईओ कंपनी का देखेगी और वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगी उसकी माता। तो इसी तरह से अर्जुन कृष्णा के ओरिजिनल फॉर्म को देख रहा था, 200 फॉर्म, 2 भुजाओं वाले। तो अर्जुन को भी विराट रूप दिखाने के लिए इसलिए भगवान को दिव्य चक्षु देने पड़े, क्योंकि उसका विजन अलग है। उसका विजन अलग है। 200 फॉर्म देखने के लिए विजन उसका अलग है। वो लव से वो देख रहा है, पर इसके लिए उसको ऐश्वर्य वाला विजन चाहिए, ऐश्वर्य वाला भाव चाहिए, इसलिए दिव्य चक्षु देना पड़ रहा है। अर्जुन की एक्चुअली कुछ पर्सनल डिजायर नहीं थी है विश्व रूप देखने की, बट जैसे कि हमने पहले बताया कि कृष्णा को की डिवाइनिटी को प्रूव करने के लिए अर्जुन रिक्वेस्ट करता है कृष्णा से। और बाकी कई सारी चीजें परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, इस पढ़िए। शुद्ध भक्त कृष्ण को अनेक उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों में पता चल जाएगा। तो कृष्ण जो का भक्त विराट रूप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे हमें पता चलेगा। सो यस, पढ़िए आगे। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराए।
वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। डिवोटीज भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि प्रैक्टिकली वो भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है, कृष्ण भगवान है। सो प्रैक्टिकली दे फॉरगेट, और इसलिए वो कृष्णा के साथ खेल सकते हैं, कृष्णा को अपनी गेम में हरा सकते हैं, और कृष्णा को पनिशमेंट दे सकते हैं, कृष्णा को डांट सकते हैं, क्योंकि वो प्रेम में इतना एब्जॉर्ब हो गए हैं और योग माया शक्ति के प्रभाव से वो भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। और तो ही कृष्णा वो रेलिश कर पाते हैं उनके भक्ति को, उनके मूड को। और अर्जुन वो स्टेज पर था, तो वो स्टेज से नीचे लाना पड़े अर्जुन को अगर विश्वरूप दर्शन देखना हो। तो वो स्टेज से नीचे आने के लिए भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिए थे। दैट ये पॉइंट है इसके अंदर। तो भगवान अर्जुन अपनी आंखों से अभी भगवान की स्वीटनेस को देख पा रहा था, स्वीट फॉर्म, 200 फॉर्म, फ्लूट वाले। सो उस आंखों से वो विश्वरूप नहीं देख सकता, विश्वरूप दर्शन। जिस आंखों से वो 200 कृष्णा को देख रहा है, वो आंखें विश्वरूप दर्शन के लिए नहीं बनी है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य, वो लिखते हैं कि जैसे हमारी जीभ है वो चीनी और गुड़ एक साथ टेस्ट नहीं कर सकती, उसी तरह से वो जो प्रेम चक्षु है जो अर्जुन के पास थे, उससे वो विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकते। यस, पढ़िए आगे। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। सो हमें याद रखना चाहिए, दो रीजन थे कि अर्जुन ने कृष्णा को रिक्वेस्ट किया था यूनिवर्सल फॉर्म। पहला रीजन कि कृष्णा भगवान है ये प्रूव करने के लिए, और दूसरा रीजन फ्यूचर में अगर कोई क्लेम करे कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो उसको बोलने का कि तुम विराट रूप दिखाओ, देन वी विल एक्सेप्ट। ये मुख्य दो रीजन थे जिसकी वजह से अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया था कृष्णा को फॉर्म दिखाने के लिए। यस, लास्ट। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। सो अर्जुन के अंदर डिजायर नहीं थी विश्व रूप फॉर्म देखने की। इट वाज लाइक दूसरों के लिए, है ना, वो चाहता था कि दर्शन दूसरे लोग समझे कि भगवान ने जो कहा है अब तक, जितना ऑपुलेंस, जो 82 ऑपुलेंस कहे, वो अभी प्रेजेंट करना है अर्जुन कृष्णा को। कृष्णा को ऑपुलेंस प्रेजेंट करने हो, दिखाना है दूसरे लोग। मैं तो समझ गया हूँ कृष्णा, बट व्हाट अबाउट अदर्स, उनको भी ग्लोरीज पता होनी चाहिए। एंड देन कृष्णा शोस। और फिर अगले श्लोक में संजय बोलता है, कहाँ सेकंड चैप्टर में संजय ने कुछ कहा था, अब सीधा 11th चैप्टर में संजय बोलता है, किसको बोलता है? धृतराष्ट्र को। तो संजय को भी एक्चुअली विश्वरूप का दर्शन होता है अर्जुन के साथ साथ, क्योंकि संजय ये पूरा डिस्क्राइब कर रहा है युद्ध मैदान में क्या हो रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? धृतराष्ट्र को। सो धृतराष्ट्र भले अंधा था, पर वो सुन के उस विश्वरूप को, दर्शन को देख पा, समझ पा रहा था। तो संजय क्या देखता है, वो सीन नेक्स्ट श्लोक में आता है, 9वें श्लोक में, और 14 नंबर के श्लोक तक चलता है। तो संजय ये बताता है कि अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन ने कैसे देखा। तो इस तरह से ये जो हम नेक्स्ट टाइम इस सेक्शन को लेंगे, अगले वाले सेक्शन को। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
नहीं, दूसरे लोग देख सके इसलिए नहीं, दूसरे लोग समझे कि देखो कृष्णा ने विश्व रूप दर्शन दिखाया, दैट मीन्स ही इज गॉड। दूसरों को विश्व रूप दर्शन दिखाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया था अर्जुन ने, सिर्फ प्रूव करने के लिए कि कृष्णा ने दिखाया, और जब फ्यूचर में कोई पूछेगा कि कृष्णा भगवान थे कि नहीं, तो यस हमें बोलने के लिए आंसर है कि कृष्णा ने विश्वरूप दर्शन दिखाया था। तो ये रीजन से मतलब ये कोई कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, मतलब कुछ इससे कुछ कनेक्टिविटी नहीं है इसकी। लोगों को अभी जैसे कोई बाहर के लोग हैं उनको बोले कि वो लोग बोले कि भाई को विश्वरूप दर्शन दिखाओ तो मैं भगवान को मानूंगा, अगर ऐसा आर्ग्यूमेंट बोल रहे हो ना आप, हाँ तो वो भगवान क्यों दिखाएंगे? जैसा मैंने पहले बताया कि भगवान मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होते, उनको नहीं मानना है तो नहीं माने। बट फॉर जनरल पीपल, जो इनोसेंट पब्लिक है, उनको कन्विक्शन देने के लिए कि कृष्णा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, और इस फेथ पे वो कृष्णा को एक्सेप्ट करेंगे कि कृष्णा ने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था, कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, कृष्णा ने इतने सारे असुरों का वध किया था। तो वो सारे पास टाइम्स काफी है उन लोगों को समझने के लिए कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कृष्णा अभी फिर से दिखाने आएंगे यूनिवर्सल फॉर्म ताकि लोग समझे, तो अपने स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी दे दिया है उनके लिए। यस, जो लोग श्रद्धालु नहीं है तो दुर्योधन को भी दिखाया, बट कहाँ माना दुर्योधन, पार्शियल फॉर्म दिखाया फिर भी नहीं माना। तो इसलिए देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने बताया कृष्णा के 200 फॉर्म को भी कितने लोगों ने देखा, कंस ने भी देखा, शिशुपाल ने भी देखा, दुर्योधन ने भी देखा, तो कौरवों ने भी देखा, युद्ध मैदान में इतने सारे सैनिकों ने देखा, 64 करोड़ लोग थे कुरुक्षेत्र युद्ध में, बट हार्डली एनीवन बिलीव दैट कृष्णा is सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो उन लोगों को अभी बताएंगे कि कृष्णा ने देखो विराट रूप दिखाया है, तो जो उसमें पुण्य आत्मा होगी वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जो पुण्य आत्मा नहीं है तो दे हैव टू सफर। यस ओबी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि संजय को व्यासदेव जी ने दिव्य चक्षु दिए थे, तो वो उसी चक्षु से कैसे भगवान के विश्व रूप को देख पाए? जैसे जैसे वो भगवत गीता जब भगवान कह रहे थे तब तो उन्होंने देखा पूरा, लेकिन विश्व रूप को भी कैसे देख पाए? क्योंकि स्पेशली अर्जुन को जब क्योंकि दिव्य नेत्र देने पड़े। व्यासदेव ने संजय को ऑलरेडी पहले दिव्य चक्षु दे दिए थे ताकि वो बैटल फील्ड में क्या हो रहा है वो देख सके और सब कुछ डिस्क्राइब कर सके धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय जो था वो व्यासदेव का शिष्य था। तो व्यासदेव ने पहले ही संजय को दिव्य चक्षु दे दिए थे और वो दिव्य चक्षु से वो सब कुछ देख सकता था। तो प्रश्न प्रभु जी यही था कि वो विश्व रूप भी देख सकते थे वो दिव्य चक्षु से? हाँ, मतलब क्योंकि ये अर्जुन और कृष्णा के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, वो सब कुछ संजय देख सकता था। केवल अर्जुन को ही नहीं दिखाया, संजय ने भी देखा और दूसरे देवी देवताओं ने भी विश्व रूप का दर्शन देखा। यस प्रभु जी। यस खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो ईशोपनिषद का इन्वोकेशन है उसमें मुझे पहले से डाउट था कि वो उसका मतलब ये होता है कि कृष्णा मतलब भगवान खुद कंप्लीट है और उनके जितने भी मैनिफेस्टेशंस है वो भी कंप्लीट है, बट अचिंत्य भेदाभेद तत्व ये कहता है कि
जो हम लोग क्वांटिटेटिवली भगवान से एक नहीं है, हम लोग क्वांटिटेटिवली कंप्लीट नहीं हो सकते, यस, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गया? ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ क्योंकि अ, भगवान से, जैसे फॉर एग्जांपल भगवान से ये पूरा यूनिवर्स निकला है, तो ये यूनिवर्स अपने आप में कंप्लीट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस यूनिवर्स में रहने के लिए जो भी हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो भी आवश्यकता है चीजें, वो सब पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। हमें अपना पर्सनल इंटरवेंशन नहीं करना है, खुद अपना पर्सनल क्रिएशन नहीं करना है, कुछ अपनी पर्सनल मेहनत नहीं करनी। भगवान ने सब कुछ कंप्लीट फॉर्म में इसको बनाया है, तो हम केवल इधर रह के केवल भक्ति करेंगे, भगवान के भक्ति में लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी सारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। इस तरह से यूनिवर्स कंप्लीट है जो भगवान का क्रिएशन है। और हम लोग इसको ऐसा समझते हैं कि यूनिवर्स कंप्लीट नहीं है, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके हमें कुछ खाना मिलेगा। तो हम समझते हैं यूनिवर्स इनकम्प्लीट है, पर भगवान कंप्लीट है, भगवान परफेक्ट है। तो सारी चीजें जो भगवान से निकली वो भी कंप्लीट और परफेक्ट है अपने आप में, बट वो भगवान जैसे कंप्लीट परफेक्ट नहीं है, बट अपने लेवल पे वो पूरे कंप्लीट और परफेक्ट है। इस तरह से भगवान की कोई भी क्रिएशन भगवान है ऐसा नहीं। इस तरह से यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जैसे अर्जुन ने कहा कि उसका मोह दूर हो गया है और फिर वो भगवान को वो सामान्य मित्र स्वरूप नहीं मानता, भगवान को अपना मित्र स्वरूप नहीं मानता, पर वो अर्जुन तो भगवान की वो साक्ष्य भाव में भक्ति करता है। तो भगवद गीता सामान्य मनुष्य नहीं मानता है, ऐसा लिखा है ना उसमें, उनको सामान्य मनुष्य नहीं मानता। मतलब और भी मित्र लिखा तो है क्या मानता है। कुछ इसके? हाँ यस, केवल एक सामान्य मनुष्य और सामान्य मित्र नहीं मानता है, बट सभी चीजों का स्रोत, ऐसा लिखा है। यस प्रभु जी। तो यस यस, तो प्रश्न क्या है? मुझे लगा कि वो भगवद गीता सुनने के बाद वो भगवान को वो मित्र नहीं मानता, वो अलग भाव से भक्ति करते हैं, वो साक्ष्य भाव के अलावा। हाँ, वो एक्चुअली वो साक्ष्य भाव जो है वो कवर हो जाता है अर्जुन का, जब विश्वरूप दर्शन होता है ना, तो हाँ, भगवान वो योग को माया से योग, भगवान क्या उसको जो फ्रेंडशिप वाला मूड हो जाता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और अद्भुत रस अर्जुन को अनुभव होता है, एस्टोनिशमेंट फील होता है कि ये कैसा विश्वरूप दर्शन है। तो रस चेंज हो जाता है, पहले साक्ष्य रस में था और अभी अद्भुत रस में आ गया। तो वो अद्भुत रस में अर्जुन फिर प्रेयर्स करता है और अर्जुन भगवान को नमस्कार करता है। अर्जुन एक्चुअली ये श्लोक बोलता है कि मैं आपके इस विश्वरूप दर्शन को सब जगह देख रहा हूँ, तो मैं आगे से भी नमस्कार करता हूँ, पीछे से भी करता हूँ, साइड से भी करता हूँ, सब जगह से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर जो भी मैंने मिस्टेक की है, मैं आपको एकदम अपना फ्रेंड मानता था, आपके साथ में खेलता था, आपके साथ बेड पे सोता था, आपके साथ एक ही प्लेट में खाता था, आपका कभी मजाक भी उड़ाया है मैंने, तो प्लीज मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, इस तरह से सॉरी भी बोलता है। तो वो मूड में आ जाता है अर्जुन एक्चुअली। तो ये उसको सही में भी वो भगवान मानने लगते हैं, और फिर कृष्णा को ये अच्छा नहीं लगा, और फिर कृष्णा तो उसको फ्रेंडशिप वाला रिलेशन ही रखना चाहते हैं, और फिर वो कृष्णा 4 हाथ भुजा में आते हैं, फिर 2 हाथ भुजा में आते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। ओके प्रभु जी। Yes. और कोई क्वेश्चंस? Any questions, any doubts पूछ सकते हैं।
ओके, तो लोग एंड करते हैं यहाँ पर।